सो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन्स आर मोर स्टेबल। अब आप एक बार देखते रहिए, मान लीजिए हमने क्या किया है कि यहां से भी एक और H हटा दिया है, यहां से भी एक और H हटा दिया है और क्या लगा दिया है CH3। अब देखो इन दोनों एल्किन्स में से कौन सी एल्किन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ये, यानी कि जहां डबल बॉन्ड पर एल्काइल ग्रुप ज्यादा है। तो बताइए यहां पर कितने अल्फा H हैं, ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी, तो यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा, तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा। और अगर अपन बात करना चाहें तो एक और H को हटाकर हम क्या लगा सकते हैं, एल्काइल ग्रुप, ये लगा दिया। देखो अब बताओ इन दोनों एल्किन्स में से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन सी है, ये वाली। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप उतनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड, सिंपल सी बात है। यहां पर कितने अल्फा H आगे बताओ, 9 अल्फा H। फिर बोलोगे सर आप तो सारे इस प्रकार से हटा सकते हो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के, जी हां, और ये आपके आ गई है फुल्ली सब्स्टिट्यूटेड। क्लियर। आप बताइए इसमें कितने हैं, यहां पर आप लोगों के सामने रहेंगे 12 अल्फा हाइड्रोजन। तो इस वाली एल्कीन से ज्यादा स्टेबल ये है, इस वाली एल्कीन से ज्यादा स्टेबल ये है, इससे ज्यादा स्टेबल ये, और इससे ज्यादा स्टेबल ये। तो ये किसका ऑर्डर आ गया आप लोगों के सामने, स्टेबिलिटी। तो यही तो हमने लिखा है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। सुलटा दीजिए। सुलटा दिया है। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा हाइपर कॉन्जुकेशन इन एल्काइल बेंजीन, या फिर आप एल्काइल एरिन भी कह सकते हो इसको, एल्काइल एरिन। आपको बताया था ना, बेंजीन बोलो या एरिन बोलो, इसमें कोई नई बात आपको सीखने को नहीं मिलेगी। पहले डबल बॉन्ड आपका सिंपल था, अब डबल बॉन्ड किस में होगा, बेंजीन में। हाइपर कॉन्जुकेशन होने का अंदाज बिल्कुल सेम। सुलटा दिया दोस्तों। एल्काइल बेंजीन्स में हाइपर कॉन्जुकेशन हम एक साथ करवाएंगे। आइए, ये हमारे सामने कौन है, बेंजीन। एक बार इधर देखो ध्यान से, ये कौन है, बेंजीन, और यहां पर मैंने एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है, एल्काइल ग्रुप। क्लियर। मान लीजिए मैंने मिथाइल ग्रुप यहां पर अटैच कर दिया है। आप बताइए क्या इसमें हाइपर कॉन्जुकेशन है या फिर नहीं। ये देखो, ये रहा कार्बन कार्बन, पक्का, और उससे नेक्स्ट कार्बन कौन सा कार्बन है बेटे, अल्फा, और ये रहा आपका सिग्मा बॉन्ड। तो ये रहा सिग्मा पाई कॉन्जुकेशन। आप बताइए CH बॉन्ड हमेशा किधर जाता है, CH बॉन्ड हमेशा पॉजिटिव की तरफ, CH बॉन्ड हमेशा रेडिकल की तरफ, हमेशा पाई बॉन्ड की तरफ। एल्काइल ग्रुप्स का नेचर डोनेटिंग होता है, इंडक्टिव से भी और हाइपर से भी, इंडक्टिव से भी और हाइपर से भी। तो बताइए यहां पर आपका हाइपर कॉन्जुकेशन होगा तो किस प्रकार से होगा, ये वाला बॉन्ड आपका इधर आएगा, इधर आएगा तो इस वाले कार्बन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 5। तो हाथों हाथ ये पाई बॉन्ड टूटेगा और आपको हाइपर कॉन्जुकेशन देखने को मिलेगा। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। क्लियर। क्या आप नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुकेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हो, बताइए। यहां पर तो क्या बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड, यहां पर कैसा चार्ज आएगा, और यहां पर हाइड्रोजन हवा में लटक जाएगा बिना किसी बॉन्ड के, वही अल्किन वाला ही हो गया आपका। आप देखिए टोटल चार्ज 0, टोटल चार्ज, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब आप आगे देखोगे कि नेगेटिव चार्ज आपका रेजोनेंस करने लग गया, नहीं समका सर। देखिए ये क्या है आपका डबल बॉन्ड, और उससे नेक्स्ट एटम पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो बताइए रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज, एग्जैक्टली। तो आप इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, और जब आप इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो बताइए बाकी को नहीं छेड़ना है। कुछ लोग क्या करते हैं, बाकी के बॉन्ड भी गायब कर देते हैं, बाकी को एज इट इज रहने दो, यहां पर प्लस, यहां क्या बनेगा पाई,
और यहां पर क्या जाएगा बच्चे, नेगेटिव चार्ज। आप बताइए फिर से रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? गौर से देखिए, ये क्या है आपका डबल बॉन्ड, और उससे नेक्स्ट एटम पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, फिर से रेजोनेंस होगा। कैसे करता है नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस? नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल सही बात। तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाएगी। आप बताइए, जब एल्काइल ग्रुप बेंजीन पर जुड़ा तो उसने बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दिए या बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लिए? बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दिए। बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया या बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाया? बढ़ाया। कहां पर मेनली बढ़ाया? हाइपर कॉन्जुकेशन के थ्रू। कहां पर बढ़ाया? ये कौन सी पोजीशन है? ये कौन सी है? और ये कौन सी है? मैंने बोला था लास्ट क्लास में, हाइपर कॉन्जुकेशन इज जस्ट रेजोनेंस लाइक। प्लस आर वाले भी बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते थे। कहां पर? अपनी ऑर्थो एन। तो प्लस एच वाले भी बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। कहां पर? अपनी ऑर्थो एन पैरा पोजीशन के ऊपर। जल्दी से सुलटाएंगे, आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे भाई लोगों। तो हाइपर कॉन्जुकेशन इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? देख लो, पूरा नेगेटिव चार्ज जा रहा है, चार्ज के मैग्नीट्यूड में कोई भी आपका कमी नहीं आ रहा है। तो जब भी आप हाइपर में कंफ्यूज हो जाएं तो बस मेरा एक पॉइंट ध्यान रखना, हाइपर कॉन्जुकेशन इज जस्ट रेजोनेंस लाइक फिनोमिना। खत्म हो गई। इनफैक्ट एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस है जहां पर पाई नहीं, सिग्मा डीलोकलाइज हो रहा है। और कौन सा सिग्मा डीलोकलाइज हो रहा है? कार्बन हाइड्रोजन। कौन से कार्बन का? अल्फा कार्बन का। सुलटा दिया है सभी ने? अब सुलटा दिया है, लिख दीजिए। प्लस एच इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स, प्लस एच इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स, प्लस एच इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स। कौन से प्लसेस दिखाते हैं? ब्रैकेट में लिख दो, हमारे लिए कौन होंगे? एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स। प्लस एच इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स, ब्रैकेट में लिख दो, एल्काइल ग्रुप्स। increases electron density on benzene, increases electron density on benzene, increases electron density on benzene। सही बात है कि नहीं है? increases electron density on benzene at their ortho and para position, at their ortho and para position, at their ortho and para position। कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं? अपनी ऑर्थो एंड पैरा पर। पिछली बार हमने ये भी बताया था कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग। अब ये बातें यहां नहीं करेंगे अपन, कहां करेंगे? चैप्टर में। एनसीईआरटी जहां करेगी वही बातें करेंगे, बेटर क्लियरिटी मिलेगी चीजों में। तो अभी तो बस इतना लिख के छोड़ देना है। नेक्स्ट एक छोटा सा मैं आपको बताऊंगा, रिवर्स हाइपर कॉन्जुकेशन। क्या बताऊंगा? एनसीईआरटी में कहीं उसका कोई डिस्कशन नहीं है, और एनसीईआरटी में कोई ऐसा क्वेश्चन भी नहीं है कि हमें उसकी जरूरत पड़े उसको एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन आप में से काफी बच्चों ने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। रिवर्स हाइपर कॉन्जुकेशन, रिवर्स हाइपर कॉन्जुकेशन, समझ गए आप? रिवर्स हाइपर कॉन्जुकेशन का मतलब क्या सा है? ये उल्टा। मतलब पहले आपके जो थे इलेक्ट्रॉन्स देता था अल्काइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा, उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। तो रिवर्स हाइपर कॉन्जुकेशन, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि आप चीजों को रिलेट कर पाए। थोड़ी देर के लिए पेन डाउन करेंगे। मान लीजिए ये आप लोगों के सामने क्या है? कार्बोकेटायन।
और इससे नेक्स्ट कार्बन के ऊपर कौन लगा हुआ है? एल्काइल ग्रुप। आप बताइए आपका हाइपर कॉन्जुकेशन कौन शो करता है? एल्काइल ग्रुप। कौन से वाला कार्बन होना चाहिए? अल्फा कार्बन। अगर यहां पर मुझे हाइपर कॉन्जुकेशन करवाना पड़े तो हमें पता है कि ये वाला सिग्मा इधर आ जाएगा। अगर ये वाला सिग्मा इधर आ गया तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां पर क्या बन जाएगा? आपका डबल बॉन्ड। बताइए पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज हो गया क्या? यस, थ्रू हाइपर कॉन्जुकेशन। तो रेजोनेंस भी डिलोकलाइजेशन करवाता है, हाइपर भी करवाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें, यही आपने एल्काइल ग्रुप कहां पर लगा दिया है? मान लीजिए रेडिकल पर। कहां पर लगा दिया है? रेडिकल पर। तो बताइए यहां पर भी हाइपर कॉन्जुकेशन होगा कि नहीं होगा? इस बार रेडिकल के केस में एरो ध्यान रखना, कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? एक। तो यहां पर तो बन जाएगा क्या? डबल बॉन्ड। पक्का? जी हां। और यहां पर आ जाएगा आपका रेडिकल। जब पॉजिटिव हाइपर करता है, जब पॉजिटिव हाइपर करता है तो क्या बनता है? पॉजिटिव ही। पक्का? जब रेडिकल हाइपर करता है तो क्या बनता है? रेडिकल ही। सिमिलरली आप इसको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर भी बच्चे जोड़ देते हैं तो आपको हाइपर कॉन्जुकेशन आपका एल्काइल ग्रुप करता हुआ नजर आएगा। क्लियर? ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये बॉन्ड इधर जाएगा। बताइए इसी प्रकार से क्या होता है? हाइपर कॉन्जुकेशन। तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सही बात है। यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। ये जो आपका एल्काइल ग्रुप है, ये देखो यहां से आप बताओ ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। बताइए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये भी बताओ एल्कीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। क्लियर? तो सारे के सारे जो आपके एल्काइल ग्रुप हैं वो कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, हाइपर के थ्रू। विड्रॉइंग लिख दिया क्या? तो ये आपका कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब देखो रिवर्स, मतलब अब डायरेक्शन जो है वो बदल जाएगी। ये देखो एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन। अब कोई ऐसा ग्रुप आ जाएगा जो सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देगा नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन, तो उसे आप क्या कह दोगे? रिवर्स हाइपर कॉन्जू। और वो है आपका CX3। क्या है? CX3। एक्स में आप पर्टिकुलरली क्लोरीन रख सकते हो, ज्यादा यही आता है। मान लीजिए मैंने यहां पर कौन लगा दिया है? क्लोरीन। यहां पर भी क्लोरीन और यहां पर भी क्लोरीन। तो CX बॉन्ड CH बॉन्ड से उल्टा काम करता है। CH बॉन्ड एक बार देखो किसकी तरफ गया है? पॉजिटिव की तरफ। किसकी तरफ गया है? रेडिकल की तरफ। किसकी तरफ गया है? डबल बॉन्ड की तरफ। पर CX3 यानी कि CX बॉन्ड उल्टी डायरेक्शन में काम करेगा। ये जो आपका बॉन्ड है ये इनमें कॉन्जुकेशन है, सिग्मा पाई कॉन्जुकेशन। पर ये उल्टी डायरेक्शन में टूटेगा, पाई बॉन्ड इधर जाएगा और ये बॉन्ड इधर टूटेगा। तो बताइए इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं या इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं? इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। किसके थ्रू? हाइपर कॉन्जुकेशन के थ्रू। आप बताइए डायरेक्शन उल्टी हो गई है कि नहीं हो गई है? पहले हाइपर कॉन्जुकेशन से इलेक्ट्रॉन्स रिंग को दिए जा रहे थे, अब रिंग से, इसे रिवर्स हाइपर कॉन्जुकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स हाइपर कॉन्जुकेशन। आप बताइए पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर पॉजिटिव, pi bond will move towards the positive and the positive charge will appear at the end। सही बात है कि नहीं है? तो यहां पर आपके सामने आ जाएगा, बताइए कैसा चार्ज? पॉजिटिव। फिर से देखो पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर पॉजिटिव, पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द एंड। आप बताइए जब आपका कोई रिवर्स हाइपर कॉन्जुकेशन वाला ग्रुप रिंग पर लगता है तो रिंग को इलेक्ट्रॉन्स देता है या रिंग से इलेक्ट्रॉन्स लेता है? तो इसका नेचर प्लस वाला हुआ कि माइनस वाला? यानी कि रिवर्स हाइपर कॉन्जुकेशन को आप क्या कहते हैं? माइनस एच इफेक्ट। और मैंने आपको बोला था हाइपर कॉन्जुकेशन इज जस्ट रेजोनेंस लाइक। बताइए माइनस आर वाले इलेक्ट्रॉन्स देते थे या इलेक्ट्रॉन्स लेते थे? तो माइनस एच वाले इलेक्ट्रॉन्स देंगे या इलेक्ट्रॉन्स लेंगे? माइनस एच वाले बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? कहां पर? अपनी ऑर्थो एन। तो हाइपर कॉन्जुकेशन इज जस्ट रेजोनेंस लाइक फिनोमेना। सुलटाइए जल्दी से। अब इसके बाद भूल जाना है कि आपने रिवर्स हाइपर कॉन्जुकेशन भी पढ़ा था, किसी काम का नहीं।
माइनस एच इफेक्ट बोल दीजिए या रिवर्स हाइपर कॉन्जुकेशन बोल दीजिए, एक ही बात है। एल्काइल ग्रुप्स का नेचर डोनेटिंग होता है, आपके CH3 ग्रुप का नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। वो हाइपर कॉन्जुकेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स लेता है, ना कि इलेक्ट्रॉन देता है। सुलटा दिया सभी ने? तो देखो, तीन कंडीशंस पर मैंने आपको बताया था हाइपर कॉन्जुकेशन, केटाइन के केस में, रेडिकल के केस में, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के केस में। तीनों खटक से रिवाइज कर दिए। प्लस एच कौन दिखाते हैं? आपके एल्काइल ग्रुप्स। और माइनस एच CH3। हालांकि हमारे सिलेबस में इसका कहीं कोई डिस्कशन नहीं है। रिवर्स हाइपर कॉन्जुकेशन को एनसीईआरटी ने डिफाइन तक भी नहीं किया है। सुलटा दिया है? नाम से क्लियर हो रहा है, रिवर्स मतलब उल्टा प्रोसेस होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स दिए नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स लिए जाएंगे। सुलटा दिया है? लिख दीजिए। माइनस एच इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स, माइनस एच इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स, माइनस एच इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स, minus H effect showing groups decreases electron density on benzene. Minus H effect showing groups decreases electron density on benzene. जहां पर माइनस एच इफेक्ट शोइंग ग्रुप लिखा है ना, उसके ऊपर ब्रैकेट में क्या लिख दो? CH3। हमारे लिए कौन दिखाएगा माइनस एच? CH3। और आप जानते हैं एक्स का मतलब हेलोजन। माइनस एच इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स decreases electron density on benzene at their ortho and para position. At their ortho and para position. Minus H effect showing groups decreases electron density on benzene at their ortho and para position. तो H effect भी ग्रुप की कौन सी पोजीशन पर लगता है? ऑर्थो एंड पैरा। अगर ये ग्रुप H इफेक्ट लगा रहा है तो इसका इंपैक्ट आपको कहां दिखेगा? इसकी ऑर्थो पोजीशन पर, इसकी पैरा पोजीशन पर, और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं? चलिए, अब हाइपर कॉन्जुकेशन के बारे में कुछ हम बातें कर लेते हैं जो कि कंपैरिजन में काम आ जाएंगे किसी दूसरे तरीके से। आप की पॉइंट्स लिखकर आगे बढ़ सकते हैं। मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलिए, की पॉइंट्स आप लिख लीजिए, इससे हाइपर कॉन्जुकेशन की सारी बातें हम कंपेयर कर देंगे। की पॉइंट्स, सबसे पहला पॉइंट, हाइपर कॉन्जुकेशन इज जस्ट रेजोनेंस लाइक फिनोमिना। ये जबरदस्त पॉइंट है। जब भी आप फंसेंगे हाइपर कॉन्जुकेशन में, ये वाला पॉइंट रिकॉल कर लेना। हाइपर कॉन्जुकेशन इज जस्ट रेजोनेंस लाइक फिनोमिना। हाइपर कॉन्जुकेशन इज जस्ट रेजोनेंस लाइक फिनोमिना। हाइपर कॉन्जुकेशन इज जस्ट रेजोनेंस लाइक फिनोमिना। रेजोनेंस में किसका डिलोकलाइजेशन था? पाई बॉन्ड का। और हाइपर में सिग्मा। इतना फर्क है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मली रेजोनेंस डोमिनेट्स ओवर हाइपर कॉन्जुकेशन। क्लियर करूंगा इस पॉइंट को भी, पहले भी क्लियर कर चुका हूं हालांकि। नॉर्मली रेजोनेंस डोमिनेट्स ओवर हाइपर कॉन्जुकेशन। मैंने नॉर्मली लिखा है, तुम इसको पत्थर की लकीर मान लेते हो, तुम रट लेते हो सबसे आगे आर, फिर एच, फिर आई। हमेशा नहीं होता है। क्या लिखा देखो? नॉर्मली रेजोनेंस डोमिनेट्स ओवर हाइपर कॉन्जुकेशन। नॉर्मली मतलब हमेशा। तो कुछ केसेस ऐसे भी आएंगे जहां पर हाइपर ज्यादा डोमिनेट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पर चलिए जल्दी से।
टाइप ऑफ एच इफेक्ट, टाइप ऑफ एच इफेक्ट, बताइए एच इफेक्ट कितने टाइप के हो गए? टाइप्स ऑफ एच इफेक्ट। तो एच इफेक्ट आपके कितने टाइप के हो गए बेटा? दो। अब आप सुनो ध्यान से, अगर अपन बात करना चाहें एच इफेक्ट, तो जनता को पता नहीं चलता है कि कौन प्लस एच दिखाते हैं और कौन माइनस एच। थोड़ी देर के लिए पेन डाउन रहेगा। एच इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है प्लस एच इफेक्ट और एक आपका कौन सा होता है? माइनस एच इफेक्ट। पेन डाउन होने चाहिए। वन इज प्लस एच इफेक्ट एंड वन इज माइनस एच इफेक्ट। सबसे पहले आप बताइए प्लस एच इफेक्ट दिखाएगा कौन? कैसे पता चलेगा? आपको पता है ये सबसे आसान है, सबसे सबसे आसान एच को पहचानना। एच इफेक्ट कौन दिखाते हैं आपके लेवल पर? एल्काइल ग्रुप्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा एच। भाई सीएच बॉन्ड नहीं एल्काइल ग्रुप के पास, तो वो हाइपर कॉन्जुकेशन कैसे दिखाएगा? क्लियर? तो अगर अपन बात करना चाहें प्लस एच इफेक्ट कौन दिखाते हैं बताइए? एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स हैविंग एट लीस्ट, हैविंग एट लीस्ट, एटलीस्ट वन, मैं ऐसे लिखता हूं सी एच बॉन्ड। ये तो ओरिजिनल बात है कि उसके पास कम से कम एक अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए, पर आप इसको ऐसे याद करते हो एटलीस्ट हैविंग वन अल्फा एच, कि उसके पास कम से कम एक अल्फा एच तो होना ही चाहिए। कल काफी बच्चे क्लास के बाद मुझसे मिले भी थे, जो मैंने क्वेश्चन बताया था इन मिथाइल कार्बोकेटाइन हाइपर कॉन्जुकेशन इज एब्सेंट, एनसीईआरटी का ही था, और मैंने पूरी एनसीईआरटी में दिखाया कहीं अल्फा एच का नाम तक नहीं है। एनसीईआरटी सीएच और सीएच बॉन्ड की बात करता है, और सारे सर लोग किसकी बात करते हैं? अल्फा एच, अल्फा एच, अल्फा एच। तो आप जैसा पढ़ेंगे वैसा ही एग्जाम में आएगा, तब आपको आसान लगेगा। जब आपने पढ़ा किसी अलग तरीके से, एग्जामिनर बात किसी दूसरे तरीके से करेगा, तो हम साफ हो जाएंगे। और बात वो एनसीईआरटी के हिसाब से कर रहा है, पर हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज इतनी आसान नहीं होती है, तो उसको तोड़ा मरोड़ा जाता है आसान बनाने के लिए, पर वो तो बातें वैसी ही करेगा। तो आपका अल्काइल ग्रुप हाइपर कॉन्जुकेशन तभी दिखाएगा जब उसके पास एटलीस्ट वन अल्फा एच। अब आप बताइए, अगर आपका मिथाइल है, हाइपर कॉन्जुकेशन शो करेगा कि नहीं करेगा? मान लीजिए जब ये कहीं भी जुड़ेगा डबल बॉन्ड पर, केटायन पर, रेडिकल पर, तो क्या ये हाइपर कॉन्जुकेशन शो करेगा? ये लो, मैंने बोल दिया ये कौन सा कार्बन है? अल्फा। तो आप बोलोगे सर इसके पास तो तीन तीन सीएच बॉन्ड है, तो ये तो बिल्कुल हाइपर कॉन्जुकेशन शो करेगा। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, मान लीजिए हमारे सामने ये एल्काइल ग्रुप आ गया है, बताइए क्या ये आपका हाइपर कॉन्जुकेशन शो करेगा अगर मैंने इसको अल्फा कार्बन बोल दिया तो? डेफिनेटली सर, इसके पास दो सी एच बॉन्ड अभी भी मौजूद है, इट विल शो हाइपर कॉन्जुकेशन। नेक्स्ट मान लीजिए मैंने आप लोगों के सामने ये वाला एल्काइल ग्रुप रख दिया है, बताइए क्या ये आपका हाइपर कॉन्जुकेशन शो करेगा? यस, इट स्टिल हैव वन सी एच बॉन्ड। अगर दोस्तों मैं आपके सामने ये वाला ग्रुप रख देता हूं और आपसे पूछता हूं बताइए ये आपका जो एल्काइल ग्रुप है ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, तो ये आपका एच इफेक्ट शो नहीं करेगा। इनफैक्ट इसके बारे में बात करूं तो ये प्लस एच के साथ साथ प्लस आई भी दिखाएगा। एल्काइल ग्रुप्स के कितने इफेक्ट होते हैं? दो, प्लस एच एज वेल एज प्लस आई। आप बताओ प्लस आई वाले ग्रुप, एल्काइल ग्रुप्स एंड एनायंस, सही बात है कि नहीं है? ये बताओ, प्लस एच एंड प्लस आई दोनों दिखाएगा एल्काइल ग्रुप है। नेक्स्ट बताओ, ये भी प्लस एच एंड प्लस आई, सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। यहां पर ओनली प्लस आई, ये केवल और केवल प्लस आई दिखाएगा, ये प्लस एच दिखाने के लायक नहीं है। अब आइए दूसरा, माइनस एच कौन दिखाता है? एक ही हमारे सिलेबस में कौन? CH3 ग्रुप सोज माइनस एच, सोज माइनस एच। सही बात है कि नहीं है? सुलटा दीजिए जल्दी से। एल्काइल ग्रुप्स का कितना इफेक्ट होता है? दो, इंडक्टिव एंड हाइपर। टेस्ट सिलेबस रिवाइज हो गया है?
जिसने पूरा टेस्ट सिलेबस रिवाइज नहीं किया है वो अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट ना करे। कम से कम 2 से 3 बार जो आपका सिलेबस आ रहा है आप रिवाइज करके जाएंगे, तब आप 400 या उससे ऊपर स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने एक बार भी रिवीजन नहीं किया है, क्लास में कितना भी आपको अच्छा समझ में आया हो, या फिर जब टॉपिक हुआ था तो आपने पूरा मॉड्यूल ईएलपी कितने भी अच्छे से सोल्व किया हो, अगर आप रिवाइज नहीं करके गए दोस्त, आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्योंकि पेपर में दिक्कत समझ में आने की नहीं, याद आने की है। याद ही नहीं आएगा। जैसे हमने कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर जिस दिन पढ़े थे, सारे सोल्व कर दिए थे मैंने जो दिए थे, लेकिन पेपर में बैठ के फॉर्मूला याद नहीं आएगा। तो समझ में आना अलग कहानी है और समय पर याद आना अलग कहानी है। हम समझा सकते हैं, याद आप रखेंगे थ्रू प्रॉपर रिवीजन। इसलिए मैं आपको टेक्निक भी दी थी 1 2 3। जो ऑनेस्टली फॉलो कर रहा होगा उसको रिवीजन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो हाथों हाथ 3 रिवीजन तो कर ही देता है। पर हम रिवीजन छोड़ो, हम तो क्लास में भी गेस्ट अपीयरेंस पर रहते हैं, 2-3 दिन में एक दिन आ जाते हैं कि मास्टर को हमारी याद आ रही होगी, कहीं हमारी याद में मर ना जाए वो, तो चलो थोड़ा सा उसको मुंह दिखा के आते हैं कि हम हैं, मरना मत तू, आते रहेंगे बीच बीच में। सही कह रहा हूं ना? सुलटा दिया है तो अब क्लियर हो गया कि अगर अपन बात करें टाइप ऑफ एच इफेक्ट, 2 टाइप का होता है, एक आपका प्लस एच और एक आपका माइनस एच। प्लस एच वाले ग्रुप कौन होते हैं आपके? एल्काइल ग्रुप्स। क्या सभी एल्काइल ग्रुप प्लस एच लगाएंगे? नो। उसके पास एटलीस्ट 1 सी एच बॉन्ड होना, अगर देसी भाषा में बोले तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसी में, कंपैरिजन ऑफ प्लस एच। माइनस एच की हम बात ही नहीं करेंगे। कंपैरिजन ऑफ प्लस एच इफेक्ट। कंपैरिजन ऑफ प्लस एच इफेक्ट। अब सर मेरा एक डाउट है, आपने बोल तो दिया कि प्लस एच इफेक्ट अल्काइल ग्रुप लगाते हैं, क्या सभी का प्लस एच सेम होगा? नहीं हो सकता ना। आप खुद सोचिए भाई, अगर मैं आपसे बोलूं OH का भी कैसा इफेक्ट है? प्लस आर। NH2 का भी कैसा इफेक्ट है? प्लस आर। लेकिन क्या दोनों का प्लस आर सेम है? नो। नाइट्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन देता है, इनकम है। ऑक्सीजन इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो इसका प्लस आर ज्यादा और इसका प्लस आर, तो कंपैरिजन तो होगा ना। तो फिर कैसे कंपेयर करेंगे? तो लिख दीजिए इसमें, मोर विल बी द नंबर ऑफ सी एच बॉन्ड्स। जब भी मैं सी एच बॉन्ड की बात करता हूं तो अल्फा लगा देना कार्बन पर। मोर विल बी द नंबर ऑफ सी एच बॉन्ड्स, मोर विल बी द प्लस एच इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। सिंपल, इससे आसान कोई इफेक्ट नहीं है। मोर विल बी द नंबर ऑफ सी एच बॉन्ड्स, सी एच कौन सा? अल्फा, तो ये अल्फा लगाना ना भूले यहां पर। मोर विल बी द नंबर ऑफ सी एच बॉन्ड्स, मोर विल बी द प्लस एच इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। जितने ज्यादा सी एच बॉन्ड होंगे एल्काइल ग्रुप्स का प्लस एच इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। अब आप कंपैरिजन करके बता देना मुझे। ये एक आपका एल्काइल ग्रुप है कुछ इस प्रकार से, ये दूसरा आपका एल्काइल ग्रुप है। आप इनका प्लस एच कंपेयर करो कि किस एल्काइल ग्रुप का प्लस एच ज्यादा लगेगा। ये आप लोगों के सामने कुछ एल्काइल ग्रुप्स आ रहे हैं, ये आप लोगों के सामने कुछ एल्काइल ग्रुप्स आ रहे हैं और आपसे कंपैरिजन करवा रहा है किसका? प्लस एच का। आप बताइए इसके प्लस एच का ऑर्डर क्या आएगा? बताइए कैसे आप देखेंगे? देखिए ये कार्बन आपको मैं बता रहा हूं कौन सा कार्बन है? अल्फा। ये कौन सा है? अल्फा। ये कौन सा है? अल्फा। और ये कौन सा है? तो बताइए इसमें कितने सी एच बॉन्ड हाइपर कर सकते हैं? 3। तो इसके पास 3 सी एच बॉन्ड है विच आर इन्वॉल्व इन हाइपर कॉन्जू। इसमें ऐसे कितने बॉन्ड है बताओ? इसके पास 2 ही सी एच बॉन्ड है विच आर इन्वॉल्व इन हाइपर कॉन्जू। आप ऐसे कह सकते हो इसके पास 3 अल्फा एच है, इसके पास 2 अल्फा एच है, इसके पास आप बताइए कितना है? 1 सी एच बॉन्ड है, और या कह सकते हो 1 अल्फा एच है। क्लियर? ये तो आपके पास अल्फा एच ही नहीं है, तो इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं, तो सबसे पीछे रहेगा वो। अब बताओ सबसे ज्यादा किसका रहेगा? पहले का, उसके बाद दूसरे का, उसके बाद तीसरे का, और चौथे में तो हाइपर है ही नहीं, पर कंपैरिजन में तो सबसे पीछे रखना पड़ेगा।
क्लियर? अगर मैं इनके प्लस एच की बजाय प्लस आई पूछ रहा होता तो दोस्तों, प्लस एच की बजाय अगर मैं क्या पूछ रहा होता, प्लस आई। देखो एक एक चीज में क्लियरिटी मैं आपको लेकर आ रहा हूं। हम क्या सोचते हैं कि सर हमसे क्वेश्चंस कब बनेंगे, दनादन क्वेश्चंस हम कब कर पाएंगे। दोस्त जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल लगेगा ही नहीं। तो आप जो पढ़ाया जा रहा है ना, उस पर ध्यान दीजिए। अगर ये समझ में आ रहा है तो क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो आपने किसका ऑर्डर बताया था, ये आपने बताया था प्लस एच इफेक्ट का ऑर्डर। अब आप मुझे बताओ प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताइए, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या रहेगा। अब आधी जनता भूल चुकी है प्लस आई कैसे कंपेयर करते थे अल्काइल ग्रुप्स का, ब्रांचिंग से, क्लियर, या फिर डिग्री से। आप बताओ यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो ये तो आपका कौन सा है, मिथाइल। ये कार्बन देखो कौन सा डिग्री का कार्बन है, ये 1 डिग्री। ये कौन सा है, 2 डिग्री। और ये कौन सा है, 3 डिग्री। तो मैंने बताया था कौन से अल्काइल ग्रुप का प्लस आई ज्यादा होगा, आपके 3 डिग्री का ज्यादा होगा किससे, 2 डिग्री से। 2 डिग्री का ज्यादा होगा किससे, 1 डिग्री से। और 1 डिग्री का ज्यादा होगा किससे, मिथाइल से। क्लियर? तो ये ऑर्डर आपके सामने प्लस आई का है। तो प्लस एच और प्लस आई दोनों का उल्टा पुल्टा होता है। तो फिर सर डोमिनेट कौन सा करता है, आई पर जो है आपका एच इफेक्ट जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट पर जर्नली क्या करता है, डोमिनेट। ये केमिस्ट्री है साहब, यहां ऑलवेज जैसी कोई बातें नहीं होती हैं। जब कोई केमिस्ट्री में टीचर ऑलवेज बोले तो आपको उसके चरण स्पर्श कर लेना चाहिए। कारण कभी कभी बोलते हैं हम, कोई कभी कभी बोले तो उसकी इज्जत तो करनी चाहिए। सुलटाइए आप जल्दी से। अगला पॉइंट यहां पर मैं इसको क्लियर भी करवा दूंगा। सुलटा दिया है, लिख दीजिए। नॉर्मली प्लस एच इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर प्लस आई इफेक्ट। नॉर्मली प्लस एच इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर प्लस आई इफेक्ट। नॉर्मली प्लस एच इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर प्लस आई इफेक्ट। नॉर्मली प्लस एच इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर प्लस आई इफेक्ट। ऐसा देखा गया है क्योंकि इंडक्टिव में तो इलेक्ट्रॉन्स की केवल क्या होती है, शिफ्टिंग, पर आपके हाइपर में तो पूरा ट्रांसफर ही हो जाते हैं। नेक्स्ट, इसी में ही आइसोटोपिक इफेक्ट, कंपैरिजन में ही चलेगा अगला पॉइंट, आइसोटोपिक इफेक्ट। हालांकि एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं है आइसोटोपिक इफेक्ट, लेकिन इस पर भर भर के कोटा की मार्केट में क्वेश्चंस आते हैं। आज तक शायद जेईई एडवांस ने भी बातें नहीं की। जो एनसीईआरटी नहीं लिखता, एग्जामिनर बचता है उस पर क्वेश्चन पुट करने से। देखिए, आइए अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, पेन डाउन कीजिए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर कौन सा बॉन्ड है आपका, CH। इधर क्या लगा है, हमें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां पर भी आपके सामने है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। यहां पर हमारे सामने लगा हुआ है CD। क्या लगा हुआ है, CD। CH जैसे हाइपर करता है, सिमिलरली CD भी करता है। अगर आप H की जगह उसके क्या रख दोगे, आइसोटोप्स, तो वो बॉन्ड भी आपका हाइपर करेगा। यानी कि CH CD CT तीनों बॉन्ड हाइपर कर सकते हैं। पर हमने बार बार तो नाम CH का ही लिया है, बिकॉज एनसीईआरटी ज्यादा फोकस CH पर ही करता है। हाँ, इफ आप हाइड्रोजन के आइसोटोप्स इस्तेमाल में ले लेंगे तो वो भी आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका CH बॉन्ड भी हाइपर करता है, क्लियर। आपका CD बॉन्ड भी हाइपर करता है। अब हमें कंपैरिजन करना है, क्या दोनों का H इफेक्ट सेम है या अलग अलग है। तो आप एक बात को समझिए, पहले मैं आपको कंपैरिजन करके बताता हूं, हाइपर कॉन्जुगेशन वर्सेस रेजोनेंस। आइए, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। ये हमारे सामने है, इस मॉलिक्यूल के अंदर बताओ क्या है, रेजोनेंस। और इस वाले मॉलिक्यूल में अगर अपन बात करना चाहें तो क्या है बताइए, हाइपर कॉन्जुगेशन। इधर क्या लगा हुआ है, मैंने अभी कुछ भी नहीं बताया है, एक CH बॉन्ड ले लिया है। अब इसमें कॉमन बात देखो, ये क्या है, डबल बॉन्ड, और ये भी क्या है, यहां पर डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में कौन है, पाई, और यहां पर डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में कौन है, सिग्मा। जब भी मॉलिक्यूल में डीलोकेलाइजेशन होता है दोस्तों, तो मॉलिक्यूल को क्या मिलती है, स्टेबिलिटी। और डीलोकेलाइजेशन कब होता है, जब कॉन्जुगेशन होता है। क्या होता है,
कॉन्जुकेशन। तो यहां पर आपका नॉर्मल कॉन्जुकेशन है पाई पाई, यहां पर आपका सिग्मा पाई कॉन्जुकेशन है। अब जरा ध्यान से सुनिए, जब यहां पर डीलोकेलाइजेशन होगा तो आप बताइए कौन सा बॉन्ड टूटा है डीलोकेलाइज होने के लिए, बताइए पाई। और आपने इस प्रकार से बना दी है कौन सी स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बन गई आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहां पर आपके डीलोकेलाइजेशन में बॉन्ड टूटा है पाई। यहां पर जब डीलोकेलाइजेशन होगा तो ये इस प्रकार से डीलोकेलाइज होगा। हम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाना सीख चुके हैं। आप बताइए इसमें कौन सा बॉन्ड आपने तोड़ा है, सिग्मा। कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, सिग्मा या पाई? कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, सिग्मा या पाई? सिग्मा, बिल्कुल सही। तो जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं उनका डीलोकेलाइजेशन इतना आसान नहीं होता है। यहां पर जो डीलोकेलाइज हो रहा है वो बॉन्ड कौन सा है, पाई। वीक बॉन्ड इजीली डीलोकेलाइज हो सकते हैं, इजीली टूट सकते हैं, पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इजीली डीलोकेलाइज नहीं हो सकते। इसका मतलब डीलोकेलाइजेशन आप बताओ किस में बेटर होता है, रेजोनेंस में या फिर हाइपर में? रेजोनेंस में। क्योंकि इसीलिए तो बोलते हैं रेजोनेंस में पाई पाई डीलोकेलाइजेशन होता है और हाइपर में सिग्मा पाई। तो ये वाला तो दोनों में क्या है, कॉमन। लेकिन यहां पर ये कौन सा है, पाई, और ये कौन सा है, सिग्मा। तो पाई बॉन्ड इजीली डिलोकलाइज हो जाता है क्योंकि वीक होता है, इजीली टूट जाता है। पर सिग्मा इतना आसानी से डिलोकलाइज, इसीलिए नॉर्मली योर रेजोनेंस डोमिनेट्स ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर कर दिया कि नहीं कर दिया? नेक्स्ट, फिर तो सर मेरे को समझ में आ गया। आपको मैं आयुष नहीं पढ़ा इसलिए मैं आपको बता देता हूं। बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी बात कर लेते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ की। तो पहले तो ध्यान रखिए नॉर्मली सिग्मा बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता है किससे, पाई से। दूसरा, आपका सीटी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है किससे, सीडी से। और सीडी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है किससे, सीएच से। अब शायद आपको क्लियर हो गया, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो डीलोकेलाइजेशन में दिक्कत आएगी। आइए दोस्तों इधर बात कीजिए, यहां पर जब आपका हाइपर कॉन्जुकेशन होगा तो कौन सा बॉन्ड डीलोकेलाइज होगा, बताइए? सीएच। सिग्मा भी कौन सा, क्योंकि सिग्मा तो दोनों हो गए ना, कौन सा है, सीएच। और यहां पर कौन सा डीलोकेलाइज होगा बच्चे, सीडी। सही बात है कि नहीं है? अब बताओ कौन सा बॉन्ड वीक होता है, सीएच। वीक बॉन्ड है तो इजीली डीलोकेलाइज हो जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो डीलोकेलाइजेशन आसान नहीं होगा। तो सीएच वर्सेस सीडी में हाइपर बेटर कौन करता है, सीएच। क्लियर हो गया, हमें रटने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि अगर हमसे पूछना चाहे प्लस एच इफेक्ट, क्या पूछना चाहे, प्लस एच इफेक्ट, तो आप बताइए CH3, आप बताइए CD3, और आप बताइए CT3 में किसका प्लस एच सबसे ज्यादा होगा, CH3, क्योंकि इसमें CH बॉन्ड डिलोकलाइज होंगे, फिर CD और फिर, लेकिन गलती से अगर प्लस आई इफेक्ट पूछ ले तो उल्टा, याद है ना? CH3 से ज्यादा प्लस आई CD3 का समझाया था, और CD3 से ज्यादा किसका रहेगा आपका, CT3 का। सही बात है कि नहीं है? तो ये आपके सामने दो ऑर्डर रहेंगे, ये हाइपर का और ये इंडक्टिव का। बराबर कंपैरिजन करवाता हुआ चल रहा हूं ताकि आपसे गलती ना हो जाए। सुलटा दीजिए जल्दी से जल्दी। इसे ही हम आइसोटोपिक इफेक्ट कहते हैं कि हाइड्रोजन की जगह उसके आइसोटोप्स लिए जाएं तो क्या वो हाइपर करेंगे, तो जवाब है हां। तो उनमें से बेटर हाइपर कौन सा करेगा, CH बॉन्ड, उसके बाद CD और उसके बाद CT। बॉन्ड जितना वीक डीलोकेलाइजेशन उतना आसान। सोचो किसी के बीच में बॉन्ड वीक है तो कोई भी डिलोकलाइज कर ले जाएगा, कोई भी अपने साथ लेके निकल लेगा। ये ज्यादा समझते हो तुम, ये कह रहा है ये गहरी बात है। इसको तो मैं बाजू वाले को बाद में डिटेल में समझाऊंगा सर। हाइपर हाइपर तो सर बाद में समझ लेगा, लेकिन ये उसका समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि तुम जिस एज में हो इसमें डिलोकलाइजेशन तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। कैसी कैसी बातें करनी पड़ रही माहौल बनाने के लिए। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। कुछ लोग आज नहीं आए होंगे, तैयारी कर रहे हैं, वो कल भी तैयारी करेंगे, फिर मंडे को ये लेक्चर पूरा करेंगे, फिर मंडे वाला छूट जाएगा उसको ट्यूसडे को करेंगे, फिर वो धीरे धीरे आना बंद कर देंगे कि बैकलॉग हो गया है सर, पहले इसको क्लियर करेंगे। अनअकैडमी भरपूर कोशिश कर रही है कि आप क्लास में बने रहें, इसलिए रिकॉर्डिंग भी 40 मिनट की दे रहा है।
तो रिकॉर्डिंग के भरोसे ज्यादा रहना मत, मुस्कुराते रहें, आप अनअकैडमी पर हैं। सुलटा दिया है तो कंपैरिजन अपने को क्लियर हो गया है। CH3 का प्लस H ज्यादा होता है किससे? CD3 से। CD3 का प्लस H ज्यादा होता है किससे? CT3 से। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। प्लस H प्लस I दोनों साथ चल रहे हैं क्योंकि आपका एल्काइल ग्रुप प्लस H भी दिखाता है और प्लस I भी दिखाता है। और नॉर्मली डोमिनेट कौन करता है? कौन सा? प्लस H। तो हमें डिसीजन लेने में सोचना पड़ेगा कि हम इसका पहले हाइपर देखें या पहले इंडक्टिव देखें, क्योंकि अगर इंडक्टिव सीधा देख लिया और हाइपर को इग्नोर कर दिया तो आंसर उल्टे आने लग जाएंगे। सुलटा दिया है, जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। तो ये था आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो हमने इंडक्टिव को डील कर लिया है, हमने रेजोनेंस को डील कर लिया है और हमने हाइपर को भी डील कर लिया है। इसमें एक पॉइंट और लिख दो, हाइपर डिस्टेंस डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट? लिख दो अगला पॉइंट बना के, हाइपर कॉन्जुगेशन इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, या सीधा लिखो H इफेक्ट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। अब ये नहीं लिखवाऊंगा परमानेंट है, वो तो बहुत पहले ही अपन डिवाइड कर चुके हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट, बार बार लिखने का मतलब नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। आइए नेक्स्ट जो हमारे सामने रहेगा वो रहेगा कंपैरिजन ऑफ R, H एंड I, तीनों का आपस में कंपैरिजन रहेगा। आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट वापस से पेन डाउन, और ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहने वाला है। कंपैरिजन ऑफ R इफेक्ट, कंपैरिजन ऑफ R इफेक्ट कॉमा H इफेक्ट and I effect, clear? Comparison of R effect, H effect and I effect। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं R इफेक्ट के बारे में, रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। R इफेक्ट, इधर हम बात करेंगे H इफेक्ट के बारे में, ठीक है, और इधर हम बात करेंगे I इफेक्ट के बारे में। आप बताइए R इफेक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप कहना चाहेंगे यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। सही बात है कि नहीं है? आप पाई बॉन्ड कह सकते हो या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो, एक ही बात है। इसमें बताओ डीलोकेलाइजेशन किसका देखने को मिलेगा? तो आप बोलोगे डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, सिग्मा कौन सा होना चाहिए? बार बार मैं आपको क्लेरिफाई कर रहा हूं, क्लियर? पाई तो कोई सा भी हो, कद्दू फर्क, लेकिन उसका सिग्मा फिक्स है, क्लियर? इधर अगर अपन बात करें इंडक्टिव में, नो डीलोकेलाइजेशन। आप जानते हैं आपके इंडक्टिव इफेक्ट में डीलोकेलाइजेशन शिफ्टिंग होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होते हैं, ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो कई बार तो यही पूछ लेता है, इन विच इफेक्ट देयर विल बी नो डीलोकेलाइजेशन? कौन से में? इंडक्टिव में कोई डीलोकेलाइजेशन नहीं होता। हाइपर और रेजोनेंस तो एक जैसे इफेक्ट है, फर्क है यहां पाई का और वहां सिग्मा का। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर आपका जो रहेगा वो स्ट्रॉन्ग डीलोकेलाइजेशन होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डीलोकेलाइजेशन, या हम ऐसे कह देते हैं ये आपका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, ये आपका कैसा इफेक्ट है? मॉडरेट, कंपैरिजन है ये तो, दिस इज मॉडरेट इफेक्ट। और ये आपका कैसा इफेक्ट है? वीक इफेक्ट है। सबसे कमजोर इफेक्ट कौन सा होता है? इंडक्टिव। तो ये आपका कंपैरिजन हो गया कि अगर अपन बात करना चाहें नॉर्मली, क्या बात करना चाहें? नॉर्मली हमेशा ये वैलिड हो जरूरी 99.9% केसेस में ये लग जाता है। नॉर्मली जो आपका आर इफेक्ट होता है, क्या होता है? आर इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करता है किसके ऊपर? आपके एच इफेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर?
एच इफेक्ट के ऊपर, और आपका एच इफेक्ट डोमिनेट करता है किसके ऊपर? आई इफेक्ट के ऊपर। नॉर्मली ये हमें देखने को मिलता है। रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर हाइपर कॉन्जुकेशन एंड हाइपर कॉन्जुकेशन इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर आई इफेक्ट। अब और सुनो ध्यान से, तुम्हारे जो कंफ्यूजन होंगे ना दोस्तों, वो अलग लेवल के होंगे। जहां में कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए वहां आप कंफ्यूज होंगे। जब भी कोई ग्रुप लगाता है इफेक्ट, तो वो एक से ज्यादा इफेक्ट लगा सकता है। सो दैट आप देखो, एल्काइल ग्रुप्स के कितने इफेक्ट होते हैं? दो, प्लस एच बी और दो इफेक्ट लगा रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा डोमिनेट कर रहा है इसका। सिमिलरली किसी ग्रुप के दो इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे OH। OH का अगर मैं रेजोनेंस इफेक्ट पूछूं तो आप बोलोगे प्लस आर, और इंडक्टिव इफेक्ट पूछूं तो माइनस आर। दो इफेक्ट लगा, ऐसे हमें चेक करना पड़ेगा। पर मैं आपको बताऊं, कई बार आप ऐसी जगह कंफ्यूज हो जाओगे कि सर इसका H कौन सा लगेगा, और वो H लगा ही। आप समझिए इस बात को, जो ग्रुप आपका R इफेक्ट लगाता है वो I